ओम शांति। अंत समय में ब्राह्मणों का क्या होगा। जो अंत का सीन होगा वह बहुत दर्दनाक होगा। न देखने लायक होगा और न सुनने लायक होगा। जहाँ हाहाकार मचा रहेगा वहाँ कुछ भी हो सकता है। मानो कोई घर से बाहर है और खबर आया कि वहाँ तो ऐसा हो गया। अब तो घर वाले क्या करेंगे, रो रो कर अपनी हाल बेहाल कर देंगे। देखा कि उनके सामने प्रकृति ऐसा अपना रूप विकराल कर ली कि जला मैल कर दिया। पूरे गांव के गांव, देश के देश बह गए। फिर उसमें रोने वाला कौन होगा। किसी को पानी पिलाने वाला कौन रहेगा। लाश को ठिकाने लगाने वाला कौन होगा। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देगा। और यह सीन अचानक का है। इस आपदा का कोई टाइम, कोई तारीख नहीं है। कभी भी अचानक कुछ भी हो सकता है। हमें इस गफलत में नहीं रहना है कि कर लेंगे अंत तक। अंत में एक ही सीन दिखाई देगा। केवल 2 लाइनें लगेंगी और इधर महाप्रलय होता रहेगा। एक तो संपूर्ण ब्राह्मणों की लाइन, दूसरा भक्तों की लाइन। जिनको संदेश में भी मिला, ज्ञान में भी आए, चले भी कुछ दिन और फिर फारकती दे दिए। उस समय इन सब बातों का पश्चाताप होगा और रो भी नहीं पाएंगे। इतना दर्दनाक वह समय होगा, दुखदाई होगा।
इसलिए अब थोड़ा समय बचा है तो हमें उसमें भी यह नहीं अलबेलापन दिखाना है। अरे कर लेंगे, चलते हैं हम भी ज्ञान में। अब चलने का नहीं है, दौड़ने का नहीं है, उड़ने का है। हमेशा एवर रेडी, तैयार रहने का है। काल का बुलावा आए और हम कहें कि 10 मिनट रुको, तो क्या वो रुकेगा? इसलिए हमेशा अपने को एवर रेडी। हमेशा हम और बाबा दोनों साथ हैं, साथ चलते, साथ रहते, साथ खाते, साथ घूमते और साथ पानी पीते, साथ में ही सोते। अब जब बाबा उठे और कहें उठो चलो बच्ची, टाइम हो गया, तो साथ में हैं तो टाइम नहीं लगेगा और हम खुशी खुशी अपने घर चले जाएंगे। उसी बगल में देखो तो कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। जब सारा ज्ञान समझ में आ गया फिर भी कुछ करना नहीं चाहते तो उनकी हालत क्या होगी अंत में। हाय हाय करने के सिवा कुछ नहीं उनको प्राप्त होगा और हाय हाय करते ही कर्म भोग चुकतू करके उनको जाना पड़ेगा। पद तो मिलने से रहा। हाँ, मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति तो सबको मिलनी है। भगवान ने हमें बुद्धि दी, इतना सुंदर तन दिया और अब समय कमाई करने का है, तो क्या गफलत करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। फिर भी अज्ञान नींद में सारी मनुष्य आत्माएं सोई पड़ी हैं। कोटों में कोई, कोई में भी कोई जागता है और इस ज्ञान मार्ग पर अंत तक चलता है। तो पहले नंबर में वही आएगा भी। बिना तैयारी करे बच्चे पेपर देने जाएंगे तो उनकी क्या मनोदशा होगी। पहले तो उनके मन में हलचल चलता रहेगा, हलचल होता रहेगा। अरे पता नहीं क्या पेपर में आएगा, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है, मगर पेपर तो देना है। पेपर देने के लिए हिम्मत बांध के जाते हैं। कहीं नकल मिले तो कर लेंगे। यहाँ भी पेपर है, यह भी पढ़ाई है। हम गॉडली स्टूडेंट हैं, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। पूरा जीवन कभी हमने बाबा को याद ही नहीं किया, मुरली ही नहीं सुना मन लगा के। तो पेपर में क्या लिखेंगे?
क्या टेस्ट देंगे? समझो पहले से ही फेल हैं। मनोवृत्ति उनकी पहले से ही कमज़ोर है। बाबा तो रोज़ रोज़ जोर दे दे कर समझाते रहते हैं। कितने तो कहते हैं वही मुरली रोज़ रोज़ चलती है। एक ही बात रोज़ रोज़ बताते हैं। एक ही सब्जेक्ट में पास हो करके दिखाओ तो जाने। सब्जेक्ट भी तुम्हें सब पता चल गया है, फिर भी तुम्हें लगता कि एक ही मुरली रोज़ सुनाई जाती, एक ही बात रोज़ बताई जाती। मंथन करो, चिंतन करो तो बहुत सारे पॉइंट्स निकलें जो तुम्हारे मनोवृत्ति को बदल सकते हैं। फिर तुम ये नहीं कहोगे कि एक ही मुरली एक ही बात रोज़ बताते हैं। हमें अपने आप को हमेशा चेक करना चाहिए कि मैं एवर रेडी हूँ। कहीं अचानक मेरे साथ ऐसा हो गया तो इस तरह से अपने आप को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। विचार करना चाहिए 63 जन्मों का पाप का बोझा मेरे सिर पर है और बाबा आए हैं थोड़े समय के लिए। इसीलिए तो दोनों टाइम मुरली चलती, दोनों टाइम युग चलता, बच्चे सेवा में बिजी रहते तो आगे तो बढ़ेंगे ही। लेकिन जब समझ गया फिर भी कदम नहीं बढ़ा रहा तो क्या कर सकते हैं। बैठ जाओ आत्मिक स्थिति में और बाबा की याद में खो जाओ। देखो कितने खजाने बाबा ने देने का वादा किया है। वादा न कहीं बल्कि बाबा ने सारे खजाने का मालिक हमको बना दिया। हमें खजाना अच्छी तरह से रखने आना चाहिए। वो कहाँ रखा जाता है? अपने बुद्धि रूपी तिजोरी में, जो हमेशा हमें याद रहता है कि हम इस खजाने को इस जगह पर रखे हैं। वह कभी धोखा नहीं खा सकता। उसका मन सदैव उस खजाने में लगा रहेगा। स्थूल खजाने की बात यहाँ नहीं हो रही है। स्थूल खजाना तो कभी किसी के साथ में गया ही नहीं। लेकिन ईश्वर का दिया हुआ खजाना हमेशा मेरे साथ रहता है, हमेशा मेरी मदद करता रहता है। गिनो कितने खजाने बाबा ने दिए। बाबा ने हमें सर्वशक्तिमान की संतान हूँ इस
खुशी और नशे में बाबा ने हमें मास्टर सर्वशक्तिमान का वरदान दे दिया। जिसके पास सब सर्व शक्तियाँ होती हैं वह कभी किसी के मोहताज नहीं होता। कोई परिस्थिति आने पर डगमग नहीं होता। और मजबूती से खुशी से उसको पार करता है। शांति का सागर है मेरा वो मीठा बाबा, जो मुझे शांति का अनुभव कराता है। मैं उस अनुभव में अगर खोई रहूं तो मेरा मन कभी अशांत नहीं हो सकता। बाबा ने हमें प्रेम का पाठ पढ़ाया। बच्चे, सबसे प्रेम करो, किसी से भी नफरत नहीं करो। बाबा सुख सागर है और हम उस सुख सागर के बच्चे कभी दुख का अनुभव कैसे कर सकते हैं? जब मेरे पास सुख है तो दुख कहाँ से आया और कैसे हमें दुखी बना दिया? आया भल दूर से चला जाएगा, क्योंकि मेरे पास पहले से सुख शांति का खजाना जमा है। तो उसको कहाँ ठिकाना मिलेगा ठहरने का? इसका अर्थ है कि मैं सदा अपने आप को समझूं कि भगवान ने हमें इस तरह से मंथन चिंतन करने का तरीका बताया है। और जब इन शक्तियों को यूज करती हूँ, मनोबुद्धि में अपने रखती हूँ, तो दूसरा जो मन को हिला दे वह हमको भाता नहीं। उसे हम देखते नहीं, सुनते नहीं, रिपीट नहीं करते, यूज ही नहीं करते। तो हम एकदम हल्के रहते हैं, खुश रहते हैं और दूसरों को खुशियाँ बांटते रहते हैं। उदास चेहरा, निराश मन किसी को क्या सुख दे सकता है? इसलिए सदा अपने को भरपूर महसूस करो। किसी देहधारी में कुछ नहीं रखा है, धोखा ही धोखा है, नफरत ही नफरत है। सब कुछ अगर है तो हमारे मीठे बाबा में है। कितने पत्थर बुद्धि सब अपने को ही सब कुछ समझते हैं। मैं ही भगवान हूँ। अहंकार बस हमेशा दूसरों की कमी ही देखते हैं। उनके अंदर 5 विकार हमेशा विराजमान रहते हैं।
जिधर देखे, जिधर ताके, जिधर बोले, जिधर सुने, सब जगह अहंकार का वाइब्रेशन फैलता रहता है। और हम देखो, जिधर देखते, जिधर बोलते, जिधर सुनते, जिधर चलते, उधर शांति ही शांति, खुशी ही खुशी, कोई हलचल नहीं। कितना परिपक्व हमें बाबा ने बना दिया है। कभी मेरा मन अशांत होता ही नहीं। होगा क्यों? मेरा बाबा शांति का सागर, मैं शांत स्वरूप हूँ। सहज विधि है, हम अपने को देखें, दूसरों को नहीं। किसी ने कुछ बोला और हमको बुरा लग गया, इसका मतलब कि हमारे अंदर वह बुराई का अहंकार छुपा हुआ है। वरना वो हमें टच नहीं कर सकता। मैं तो पहले से ही शांति का अनुभव में मस्त हूँ, फिर अशांत कोई कैसे कर सकता है? उससे हमें कोई हिला सकता है? जब भी ऐसी अवस्था आए तो समझ लें कि मेरे अंदर 5 विकारों रूपी भूत प्रवेश कर लिया है, मुझे हिलाने आया है। तुरंत उसको बाहर कर दो और शांति में खो जाओ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मेरे जैसा शांति में अनुभव करने वाला कोई नहीं, मेरे जैसा प्रेम का अनुभव करने वाला कोई नहीं। तो वह तुरंत भाग जाएगी, कहेगी मेरी तो इज्जत ही नहीं इसके पास, चलो कहीं और चलते हैं, चली जाएगी। सब कहते हैं, अरे ऐसा कि कोई कैसे कहेगा कि हमेशा हम शांत रहते हैं, खुश रहते हैं। कभी न कभी तो अशांत हो ही जाता है, दुख आ ही जाता है, लेकिन वह बोल उनके नहीं हैं। 5 विकारों रूपी रावण का है। जो वह 1% ज्ञान को सुनते, मंथन तो करते नहीं, योग में बैठ जाते, माया रमण करती रहती उनके मन बुद्धि में, उनका टाइम पास हो जाता है। और एक तरफ कहते हमेशा कहाँ शांति रहेगी, हमेशा सुख कहाँ रहेगा। वहीं रहेगा जहाँ हमेशा सुख को, शांति को सम्मान दिया जाएगा, अपने पास रखा जाएगा। सुख हमें वही वस्तु देती जो हमारे पास रहती है। तो हमको इस बात में बहुत समझदारी से कदम उठाना है कि मेरे पास शांति है या अशांति है। इस तरह से हमें बाबा हमको बहुत अच्छी रीति से समझाते हैं।
हम अपने मीठे प्यारे बाबा को कितना शुक्रिया कहें। बाबा ने आया तभी हमें परिचय दिया, बच्चे तुम मेरे हो, देखो मैं परमात्मा हूँ और तुम मेरी संतान आत्मा हो। तुम जन्म मरण के चक्कर में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। इसलिए तुम्हें मैं रावण के चंगुल से छुड़ाने 5000 वर्ष के बाद आता हूँ। अब तुम मेरी श्रीमत पर चलो। भक्ति मार्ग में हम हर समय यही पुकारते कहते रहते, भगवान मेरी लाज रखो, मेरी पुकार सुनो, मेरे दुख दूर करो, मुझे सुख दो। फिर क्या कहते, यहाँ से कहीं दूर ले चलो, जहाँ इस अशांति की दुनिया का मुझे अनुभव ही ना हो। ऐसा तो जगह एक ही है जहाँ मेरा बाबा रहता है, जहाँ मेरा घर है। वहाँ जाने के लिए हमें यहाँ पावन बनना पड़ेगा। अपने अंदर शक्तियों को भरना पड़ेगा। योग अग्नि में तपकर मुझे पेवर सोना बनना पड़ेगा। बाबा अपने समान हमें गोरा बनाने आए हैं। और फिर साथ ले जाने के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं। बच्चे जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो, एवर रेडी हो जाओ। कभी भी जाना पड़े तो इधर उधर मत देखो कि अभी मैं तैयार नहीं हुआ हूँ। इससे क्या होता, सवारी छूट जाती, टाइम निकल जाता, तो तुम उस समय फिर सजाएं खाओगे। सजाएं खाकर हिसाब किताब चुकतू कर तब तुम चलोगे। समझदार उसको कहा जाता कि जो पहले से सब कुछ तैयार रखे, रेडी रखे, स्वयं तैयार रहे। जब भी बुलावा आया चल दिया। कितने हल्के हैं हम। मैं आत्मा यहाँ पाठ बजाने आई थी, सब कुछ भूल गई। बाबा न आया होता तो क्या होती हमारी दशा। अभी इस दुनिया में इतना कलह कलेश, इतना रोग, इतनी अशांति है कि हर एक आत्मा परेशान, दुखों का कोई पारावार नहीं। अनेक दुख यहाँ पर हर एक आत्मा को है। किसी के पास धन है तो तन स्वस्थ नहीं है, किसी के पास तन है स्वस्थ तो धन की कोई कमाने की जरिया ही नहीं है। किसी के पास तन और धन दोनों है तो वह गलत जगह पर लगा रहे हैं, गलत तरीके से धन को इस्तेमाल कर रहे हैं
और अपने मन को भी एकदम गंदगी की ओर ले जा रहे हैं। अपनी बुद्धि को भी भ्रष्ट कर डाले हैं। तो भला अच्छी बात, अच्छा काम, अच्छा बोल उनको अच्छा कैसे लगेगा। अच्छा ज़्यादा न बोलो, धीरे बोलो, कम बोलो और मुँह फाड़ के न हंसो तो लोग क्या कहते हैं। वो तो हमेशा सीरियस रहते हैं, उनको कभी हमने हंसते देखा ही नहीं। लेकिन अपनी अपनी सोच है, अपना अपना मन है। कोई अंदर में क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, यह वही जाने। हम कोई अंतर्यामी थोड़े हैं। हम शांत हैं, सुखी हैं, खुश हैं, तो हम खुशी से बात करें किसी से, उसको खुश कर दें, वह भी शांति का अनुभव करे। कहने के लिए नहीं कि वह तो हमेशा गंभीर रहते हैं, कभी मुस्कुराते तक नहीं। तो तुम बात करके मुस्कुराने के लिए उनको प्रेरित करो। ये होता है समझदार का काम। मैं पवित्र आत्मा हूँ, पवित्र दुनिया की रहने वाली हूँ, पवित्रता के सागर शिव बाबा की मैं प्रिय संतान हूँ। तो मुझे अपवित्रता देखने, सुनने, समझने, बोलने का ढंग कहाँ से आया, कहाँ से मेरे अंदर अपवित्रता प्रवेश कर लिया, मुझे पता ही नहीं चला। यह क्या है, गफलत है। हम दोनों तरफ चलते हैं। जब हलचल हुआ तो हम भी उसमें शामिल हो गए, हम भी अशांत हो गए। और जब शांत वातावरण की जगह पर गए तो शांति का अनुभव कर लिया। इसे क्या कहेंगे। न इधर के रहे न उधर के रहे, ऐसे ऊंच पद पा नहीं सकते। वैसे भी मैं आत्मा यहाँ पार्ट बजाते बजाते एकदम थक गई हूँ। मेरा मन अब जब से बाबा आए हैं तो या तो बाबा में लगा रहता, या तो सेवा में बिजी रहता, या तो मैं शांति में खो जाता हूँ। तो मुझे अब शांति ही प्रिय लगने लगी है और बाबा का साथ ही हमें भाने लगा है। मुझे कोई अब किसी तरफ बहका नहीं सकता।
और हमारी प्रैक्टिस भी अच्छी होती जा रही है कि मुझे अपने घर जाना है। इसलिए घर जाने आने का अभ्यास भी हमेशा करना चाहिए। घड़ी घड़ी हमें यह महसूस करना चाहिए कि अभी मैं आत्मा हूँ निराकार, और अभी मैं आत्मा साकार में आ गई हूँ इस दुनिया में तोड़ निभाने के लिए। जैसे काम खत्म हुआ फिर बन जाओ आत्मा बिंदु, तो कभी अशांति का चांस ही नहीं आएगा। इस तरह मेरे अंदर शक्तियाँ शांति का, सुख का, आनंद का भर रहा है, भरती जा रही है। और फिर मैं बाबा के साथ अपने घर जाऊंगी तो वहाँ विश्राम करूंगी। सारे शक्ति गुण संपन्नता मुझे यहीं प्राप्त करना है। यहीं से मुझे सब गुणों को अपने अंदर भरना है, ताकि फिर जब मैं इस धरती पर आऊँ तो मुझे कोई दुख न मिले, क्योंकि मेरे अंदर सुख शांति आनंद प्रेम का खजाना जमा पहले से है। ऐसे अपने आप को भरपूर सारी सब शक्तियों से संपन्न समझें। मेरा बाबा कितना मीठा है, कितना प्यारा है, कितना रहम दिल है, जो हम बच्चों पर इतनी रहम करते हैं। लौकिक में भी माता पिता बच्चों को पालना देते हैं तो साथ साथ आस भी रखते हैं कि बुढ़ापे में मुझे यह बच्चा इसी तरह से सुख देगा। लेकिन मेरा मीठा बाबा क्या आस रखेगा, उसके पास तो देह भी नहीं है। वह है ही निष्काम सेवाधारी, निराकारी, निर्विकारी, और मैं विकार में फंस जाती हूँ यहाँ। फिर बाबा आते तब मैं इन 5 विकारों से छुटकारा पाती हूँ, वरना कोई नहीं जो मुझे इन रावण के चंगुलों से छुड़ा सके। मैं कितनी खुश नसीब हूँ जो मुझे भगवान अपना बना ले। मैं दर दर उन्हें ढूंढती थी और वो आकर हमको अपनी गोद में उठा ली। कितनी खुशी होनी चाहिए। मन खुशी में गदगद होना चाहिए। खुशी में मुझे रहना, खाना, सोना और सबको खुश रखना, यही मेरा श्रेष्ठ काम है। सबको बार बार यही समझाना,
घर चलना है, अच्छे से तैयार हो जाओ, कोई कमी न रह जाए। इस तरह से हमें अपने मीठे बाबा को, अपने स्वधर्म को, अपने कर्म को, अपने बोल को, अपने संकल्प को श्रेष्ठ दिशा देते रहें। देखेंगे कि बहुत जल्दी हम एवर रेडी हो जाएंगे। अंत समय में मौका नहीं मिलेगा, यही समय है, पहले से तैयारी कर लें। अच्छा, ओम शांति।